हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर 2 में ट्रांजैक्शन फर्स्ट आता है हमारे पास। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड मशीनरी। बिजनेस में हम लोगों ने 1 लाख रुपीज कैश इंट्रोड्यूस किया, स्टॉक 50,000 का इंट्रोड्यूस किया और मशीन 20,000 का। तो कैश हो गया हमारा 1 लाख रुपीज, स्टॉक हो गया 50,000 रुपीज एंड मशीन विल बी ऑफ 20,000 रुपीज। बिजनेस में हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल हो जाता है और टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,70,000 एज कैपिटल। सेकेंड ट्रांजेक्शन आता है हमारे पास बॉट गुड्स फ्रॉम मोहित। बॉट गुड्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में आपको न्यू इक्वेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का एडलेस नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन जो है खुद ही न्यू इक्वेशन की तरह है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास बॉट गुड्स फ्रॉम मोहित। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम मोहित, नाम आने की वजह से हम लोग जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो ऑन क्रेडिट। 10,000 रुपीज का गुड्स बॉट किया है तो 10,000 विल बी recorded in stock and 10,000 will be in creditors। जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब हम उधार में माल खरीदेंगे तो हमारे सप्लायर्स इंक्रीज हो जाएंगे। उन सप्लायर्स को हम लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के नाम से मेंशन करते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद वही प्रोसेस है, न्यू इक्वेशन आपको हेडिंग लगाना है और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हुए इसका एडलेस शो करना है। कैश रुपीज 1 लाख, 50,000 और 10,000 हो गया आपका 60,000, मशीन इज 20,000, टोटल ऑफ एसेट साइड इज 1,80,000। लाइबिलिटीज की बात करते हैं, क्रेडिटर्स 10,000 एंड कैपिटल इज 1,70,000। तो टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज 1,80,000। हर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट और राइट साइड का टोटल लगाएं और वो टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। ट्रांजेक्शन थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जब भी इस तरह का बड़ा ट्रांजेक्शन आए आप उसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। हम लोग 2 तरह से गुड सेल कर रहे हैं, कैश में भी सेल कर रहे हैं और क्रेडिट में भी सेल कर रहे हैं। दोनों ही बार हमारा मार्जिन का लेवल क्या है 20% है। तो आप इसकी कैलकुलेशन समझना चाहें तो देखिए कॉस्ट कितनी है। फर्स्ट केस में 10,000 है, प्रॉफिट कितना ऐड करने का कह रहा है 20% ऐड करने का कह रहा है। इट विल बी 2,000 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज रुपीज 12,000। सेकेंड केस में गुड्स जो सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000 है, 20% प्रॉफिट ऐड करने का कह रहा है तो 20% प्रॉफिट विल बी 3,000 एंड सेलिंग प्राइस विल बी 18,000। तो कुल मिला के एक बार हमने कैश में सेल किया है और एक बार हमने क्रेडिट में सेल किया है। आप चाहें तो इस ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट बना सकते हैं, ए पार्ट एज वेल एज बी पार्ट। पहले हम बात करते हैं कैश सेल की। जो हमने कैश सेल किया है उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है 2,000 रुपीज का है। तो सबसे पहले ऐड द प्रॉफिट इन कैपिटल। कैपिटल में 2,000 रुपीज प्रॉफिट के ऐड कर दीजिए। फिर आपको सेकंड स्टेप बताया हुआ है लेस फ्रॉम स्टॉक। कौन सी प्राइस लेस करनी है, कॉस्ट प्राइस। स्टॉक में से 10,000 रुपीज लेस कर दीजिए और सेलिंग प्राइस कितनी है 12,000। सेलिंग प्राइस क्या आपको बताया हुआ है, आइदर ऐड इन कैश और ऐड इन डेटर्स। हम लोगों ने कैश में सेल किया है इसलिए हम कैश में ऐड करेंगे। अगर हम क्रेडिट में सेल करते तो हम लोग डेटर्स में ऐड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या कहता है 15,000 की कॉस्ट का गुड्स है, उसमें भी 20% प्रॉफिट है और हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो आवर प्रॉफिट इज रुपीज 3,000 का प्रॉफिट है और जो कॉस्ट प्राइस है उसे स्टॉक में से लेस करना है। कॉस्ट प्राइस इज 15,000 और हम लोगों ने इसे सेल कितने में किया है 18,000 में किया है। ऑन क्रेडिट किया है
उधार माल बेचा है तो एक नया कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा डेटर्स के नाम से। तो ओवरऑल 2 ट्रांजैक्शन थे। एक ट्रांजैक्शन में 2 अलग अलग पार्ट थे कि हमने कैश सेल भी किया और क्रेडिट सेल भी किया। तो कैश सेल के लिए और क्रेडिट सेल के लिए पहले आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हमने कैश सेल किया उस गुड्स की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, प्रॉफिट इज 2,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 12,000 रुपीज। तो 2,000 प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को स्टॉक में से लेस कर देंगे और सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने गुड्स कैश में सेल किया है सो कैश कम्स इन, इसलिए इसे कैश में ऐड कर देंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है। गुड्स की कॉस्ट है 15,000, प्रॉफिट है 20% इस 3,000 और हम लोग सेल कितने में कर रहे हैं 18,000 में। तो जो हमारा 3,000 का प्रॉफिट है उस 3,000 के प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दीजिए। 15,000 जो कॉस्ट प्राइस है उसे स्टॉक में से लेस कर दीजिए और गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है 18,000 उसे आप क्या करिए डेटर्स में ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने गुड्स कैसे सेल किया है ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद वही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। एक लाइन बनाइए और क्या लिखिए, न्यू इक्वेशन 1 लाख और 12,000 विल बी 1,12,000। 60,000 में से 25,000 को लेस करिए, इट विल बी 35,000। मशीन में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। डेटर्स पुराना कुछ है नहीं, इस बार का कितना है 18,000 है और क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दीजिए और हमारी कैपिटल हो गई है 1,75,000। फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, दोनों साइड के आप टोटल लगाएंगे तो कैपिटल इन लाइबिलिटीज 1,85,000 और आप एसेट साइड का टोटल लगाएंगे तो 1,12,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000, इट विल बी ऑल्सो 1,85,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 हमारे पास है पेड टू मोहित ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने मोहित को पे किया, कितना पे किया है 9,500 रुपीज पे किया है। हु वॉज द मोहित? मोहित वॉज क्रेडिटर, जिनसे हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था 10,000 रुपीज का। 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया, मीन्स मोहित हमसे रुपया कितने मांगता है 10,000 एंड नाउ वी आर पेइंग 9,500, कैश पे कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं फुल सेटलमेंट तो 500 विल बी डिस्काउंट। लेट्स सी 10,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग है किसका? मोहित का। वी आर पेइंग 9,500, तो हम लोग 9,500 पे कर रहे हैं, तो जितना हम पे कर रहे हैं उतना कैश में से लेस हो जाएगा क्योंकि कैश गोज आउट। और 9,500 के हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ओके 9,500 पे किया है तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स भी कितने कम होंगे 9,500। बट इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन द अमाउंट वाज पेड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब मोहित का हिसाब क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए, कोई ड्यूज नहीं रहना चाहिए। तो 500 रुपीज जो डिस्काउंट है वो क्रेडिटर्स में से भी क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे और हमारे लिए 500 रुपीज क्या हो गया है? इनकम हो गया है। तो इनकम में हम इसे 500 को कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेट्स सी वंस अगेन, कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, क्या मीनिंग हुआ इसका? लेट्स सी देखते हैं। 10,000 रुपीज ड्यू था, हम पे कितना कर रहे हैं 9,500 एंड 500 इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जितना पे किया उतना कैश में से लेस करिए, क्रेडिटर्स में से लेस करिए। फिर रिमेनिंग 500 के लिए इन 500 को आप क्रेडिटर्स में से लेस करिए, क्योंकि हम इन्हें ये पेमेंट नहीं करने वाले हैं, इसे हमने डिस्काउंट की तरह कंसीडर कर लिया है और ये डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है, इसलिए हम इसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर वी हैव टू पुट न्यू इक्वेशन, it will be 1,21,500, sorry less करना है, it will be 1,02,500, 35,000, 20,000 and 18,000। ओके, क्रेडिटर्स हो गए हमारे निल और इधर की टोटल हो गई 1,75,500 रुपीज।
तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमारे पास है 1,75,500 और इस तरफ की भी आप टोटल लगाएंगे, कैश 1,02,500, स्टॉक 35,000, मशीन 20,000 और डेटर्स 18,000। तो इसकी भी टोटल हो जाएगी आपके 1,75,500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रेंट पेड ₹1,000 एंड ड्यू ₹200। अगेन इसमें डबल ट्रांजेक्शन है। पहले हम बात करते हैं रेंट पेड की और फिर हम लोग बात करेंगे रेंट ड्यू की। रेंट पे कितना किया है हमने, 1,000 रुपीज़। रेंट पे करना मतलब कैश गोज आउट और एक्सपेंसेज होने की वजह से कैपिटल में से भी 1,000 रुपीज़ लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट ड्यू। रेंट ड्यू का मतलब हो जाता है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का रूल आना चाहिए, लेस फ्रॉम कैपिटल एंड शोन इन लाइबिलिटीज एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे पास कितने हो गए, 200 रुपीज़ के। जो हमारा रेंट ड्यू है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। कितना रेंट ड्यू है, 200 रुपीज़ का। देन आपको क्या करना है, अगेन एक न्यू इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो रेंट पेड कितना किया है, 1,000 रुपीज़। तो कैश में से 1,000 लेस करिए, इट विल बी 1,01,500, 35,000, 20,000, 18,000 इक्वल्स टू, जब भी न्यू इक्वेशन लिखा जाए तो इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया हमारा 200 रुपीज़ और 1,75,500 में से 1,200 आपको लेस करना है, 1,74,300 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन 6 हमें क्या कह रहा है, बॉट एसी फॉर पर्सनल यूज। हमने कोई एसी परचेज किया है, किसके लिए परचेज किया है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए एसी हमने जो परचेज किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 30,000। तो कैश गोज आउट, कैश कम हो रहा है, कैश में से लेस करेंगे। और पर्सनल यूज को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो कैपिटल में से भी लेस करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स को लिखने के दो प्लेसेज हैं, एक तो कैपिटल में से लेस करिए और दूसरा जो आइटम डिक्रीज हो रहा है जिसको आप ड्राइंग कर रहे हैं, कैश ड्राइंग कर रहे हैं तो कैश, गुड्स ड्राइंग कर रहे हैं तो स्टॉक में से लेस करें। इट विल बी 71,500, 35,000, 20,000 एंड 18,000। और राइट हैंड साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में नो चेंज, इट विल बी 1,44,300। तो हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल आ रहा है 1,44,500 और असेट साइड का टोटल लगाएंगे तो 71,500 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000। 71 and 35 will be 106, 126 and 1,44,500 रुपीज़। ये हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। ट्रांजेक्शन नंबर 7, सैलरी पेड 3,000 रुपीज़ एंड एडवांस सैलरी 1,000 रुपीज़। तो अगेन इसमें दो ट्रांजेक्शन हैं, एक तो सैलरी पेड है और एक एडवांस सैलरी है। एडवांस सैलरी को हम लोग प्रीपेड सैलरी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सैलरी कितना पे किया है, सैलरी पेड इज ₹3,000 एंड एडवांस सैलरी इज ₹1,000। तो सैलरी पेड है हमारा 3,000 रुपीज़। 3,000 विल बी लेस फ्रॉम कैश, क्योंकि पे कर रहे हैं तो कैश गोज आउट और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेज हैं तो एक्सपेंसेज को भी क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस सैलरी। हमने एडवांस में सैलरी पे किया है, कितने रुपए, 1,000। तो आपको प्रीपेड सैलरी का रूल याद होना चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेज का, कि लेस फ्रॉम कैश करें और असेट्स में एक सेपरेट कॉलम बनाएं। सेपरेट कॉलम का मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से आप एक नया कॉलम ड्रॉ कर दीजिए। कितने रुपए प्रीपेड सैलरी है, 1,000 रुपीज़। ये 1,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसे हम कहते हैं शोन इन अ सेपरेट कॉलम। नेक्स्ट है सैलरी पेड एंड एडवांस सैलरी। सैलरी पेड को कैश में से लेस करिए, कैपिटल में से लेस करिए। एडवांस सैलरी मीन्स प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी को आपको कैश में से लेस करना है और असेट्स में एक सेपरेट कॉलम में शो करना है। तो ये सेपरेट कॉलम में हमने शो किया। देन आफ्टर
अगेन आपको क्या पुटअप करना है, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन इज 71,000 में से 4,000 रुपीज लेस करिए, इट विल बी 67,500, 35,000, 20,000 एंड 18,000 एंड 1,000। इन सब का आप टोटल लगाएंगे, इट विल बी 67 एंड 35, 102, 102 एंड 20, 122, 140, 1,41,500 रुपीज़। तो आप इक्वल्स टू का साइन पुटअप करिए, इट इज़ 200-1,41,300 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना लगाने का कह रहे हैं, 10%। तो डेप्रिशिएशन का रूल याद करिए। डेप्रिशिएशन का रूल कहता है लेस फ्रॉम द फिक्स एसेट्स, जिस एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगाया जाता है उसमें से लेस करिए। कितना लेस करना है, 10%। क्वेश्चन में बोला है 10% डेप्रिशिएशन लगाइए, तो 10% लेस कर दीजिए। एंड लेस फ्रॉम कैपिटल, जो आपको लास्ट वीडियोस में रूल मिले हुए हैं उनको याद करिए, सो दैट ये स्पेशल ट्रांजेक्शन आपसे इजीली होंगे। डेप्रिशिएट मशीनरी मीन्स मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, सो लेस फ्रॉम मशीनरी एंड लेस फ्रॉम कैपिटल ड्यू टू लॉस। अगेन आपको वही पुटअप करना है, अगेन न्यू इक्वेशन इज कैश में कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, मशीन में कोई चेंजेस है या नहीं। मशीन में 2,000 रुपीज़ डेप्रिशिएशन लग चुका है, उसे लेस कर दीजिए। फिर 18,000 हमारे डेटर्स हैं, 1,000 हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, इक्वल्स टू 200 रुपीज़ एंड 1,39,300 रुपीज़। ओके, अगेन आप चाहें तो टोटल करके देख लीजिए। एसेट्स की टोटल लगाते हैं, 67,500 और 35,000 हो गया, 1,02,500 प्लस 18,000, 1,20,500 प्लस 1,38,500 एंड 1,000, तो 1,39,500। और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल करेंगे, इट इज ऑल्सो 1,39,500। ट्रांजेक्शन नंबर 9, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अनर्ड कमीशन मतलब हमको कमीशन कैसे मिला है, एडवांस में मिला है। दोज इनकम विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन दिस ईयर आर कॉल्ड अनर्ड इनकम। तो हमारे पास है अनर्ड कमीशन। अनर्ड कमीशन कितने रुपए हैं, 2,000 रुपीज। अनर्ड कमीशन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ शो किया जाता है, अनर्ड कमीशन ऑलवेज एड इन कैश एंड शोन इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना होगा। नाम क्या रखना है आपको, अनर्ड इनकम रख सकते हैं, अनर्ड कमीशन रख सकते हैं, बोथ आर वेरी करेक्ट। तो हमारे पास अनर्ड कमीशन के नाम पे कितने रुपए हैं, 2,000 रुपीज़ हैं। 2,000 रुपीज़ आपको कैश में ऐड करना है और 2,000 रुपीज़ आपको लाइबिलिटीज में एक सेपरेट कॉलम में शो करना है। सेपरेट कॉलम का मतलब है लाइबिलिटीज साइड में जो आपके पास स्पेस है उसमें एक नया कॉलम ड्रॉ करें। फिर आपको वही लिखना है न्यू इक्वेशन। 67,500 में 2,000 आपको ऐड करना है, इट विल बी 69,500। 35,000 इज नो चेंज, 18,000 नो चेंजेज, अगेन 18,000 नो चेंज, 1,000 नो चेंज, इक्वल्स टू 200, 2,000 एंड 1,39,300। टोटल लगाते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल लगाते हैं तो हमारे पास टोटल है 1,39,300 प्लस 2,000 एंड प्लस 200, टोटल विल बी 1,41,500 रुपीज़। अब एसेट्स का टोटल लगाते हैं, 69,500 प्लस 35,000 इज 1,04,500 प्लस 18,000, 1,22,500 प्लस 18,000, 1,40,500 and it will be 1,41,500 रुपीज़। हमेशा जब भी आप न्यू इक्वेशन लिखें टोटल जरूर लगाएं। ये टोटल आपको प्रूव करता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट दिया है वो करेक्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट आप लोगों को सिखाया गया है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी होता है और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर ऑलवेज एडेड इन कैपिटल एंड लेस फ्रॉम कैपिटल। तो ओवरऑल इक्वेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, कैपिटल में ऐड भी किया जाएगा और कैपिटल में से लेस भी किया जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बाकी कोई भी आइटम्स पर इफेक्ट नहीं डालता है। मीन्स अगर इस ट्रांजेक्शन को हम करें चाहे नहीं करें, हमारी न्यू इक्वेशन वही रहेगी जो इस ट्रांजेक्शन को करने से पहले रही हुई है। तो बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं। तो एडजस्टमेंट कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट शोन एनीवेयर, कहीं पर भी शो नहीं किया जाता है। इसे कैपिटल में से ही लेस करते हैं और कैपिटल में ही ऐड करते हैं, तो ओवरऑल इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इज अक्रूड इंटरेस्ट ₹1000। अक्रूड इंटरेस्ट अगेन एडजस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट को कहाँ शो करते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट को हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाएगा और असेट्स में एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे अक्रूड इनकम के नाम से। आप चाहें तो अक्रूड इंटरेस्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो अक्रूड इनकम लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ अक्रूड इंटरेस्ट हैं कितने रुपए? 1000, ऑलवेज शोन इन असेट्स इन अ सेपरेट कॉलम। सेपरेट कॉलम मतलब उसके लिए आपको एक अलग से कॉलम प्रेजेंट करना पड़ेगा और इसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा 1000 रुपीज़। तो ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुए। जब सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप न्यू इक्वेशन टर्म नहीं लिख के क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 69,500 इज कैश, 35,000 इज स्टॉक, 18,000 इज द मशीनरी बैलेंस, 18,000 is the debtors, 1,000 is prepaid expenses and 1,000 is accrued interest, equals to 200 is outstanding expenses, 2,000 is unearned income and capital is 1,40,300। फिर वही करना है आपको। असेट्स का टोटल लगाते हैं 69,500 और 35,000, इट विल बी 1,04,500 प्लस 18,000 1,22,500 प्लस 18,000 1,40,000 टू 1,40,500 और उसमें 2,000 और ऐड कर दीजिए 1,42,500। और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल लगाएंगे, इट विल बी 200 प्लस 2,000 प्लस 1,40,300, तो ओवरऑल 1,42,500। इट वॉज द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके लिए या उनको समझने के लिए इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें आपको अन स्पेशल ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट के बारे में समझाया गया है। और उसके बाद में आप अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन।